नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रीति अरोड़ा जग्गी, गुरुपा की संतान, बिल्कुल आपके समान अपना शुक्राना संगत आज शुरू करने जा रही हूँ। तो क्योंकि मुझे 13 दिसंबर 2024 से टेलीपैथी के थ्रू कुछ मैसेजेस गुरुपा लगभग एक ही समय पे रात को 2:10, 2:11 लगभग इसी समय पे मेरी नींद खुलती है और मैं उठकर लिखती हूँ वो थॉट्स जो मुझे पहले कभी नहीं आती थी, जो इस पर्टिकुलर टाइम पे ही जैसे गुरुपा कोई असीम शक्ति मुझे उठा रही है और कुछ लिखने के लिए गाइड कर रही है। तो इस प्रकार से मुझे दिसंबर 13, 2024 से ये चीज़ें क्लियर दिखनी शुरू हुई। जो मुझे पहले भी लिखने की शौकीन रही हूँ, थोड़ा बहुत लिखा करती थी मैं। जो मेरे टॉपिक्स होते थे यूजुअली वो आरती क्या है, पूजा क्या होती है और पूजा कैसे करनी चाहिए, इस टाइप के होते थे यूजुअली, भगवान से रिलेटेड। तो ये चीज़ें ठीक है, वो मेरा एक छोटा सा शौक़ था। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे लिखना अच्छा लगता था। तो मैं क्योंकि 12 दिसंबर को मेरी मैरिज एनिवर्सरी होती है, तो इस बार मेरा मन हुआ कि मैं छतरपुर मंदिर गुरुजी के दर्शन करके आऊँ, क्योंकि काफ़ी समय से मैं नहीं गई थी। तो मेरे मन में इच्छा जागृत हुई कि आज बहुत ख़ास दिन है, एनिवर्सरी का डे है, तो मैं मंदिर होकर आती हूँ। तो क्योंकि उस दिन मेरे हस्बैंड काफ़ी बिजी थे, इस चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, तो वो काफ़ी बिजी थे, तो उस समय नहीं निकाल पाया। तो मैंने सोचा कि मैं ही चली जाती हूँ। और क्योंकि मैं छतरपुर मंदिर उससे पहले शायद 1 या 2 बार गई थी, तो मुझे टाइमिंग्स का कुछ आइडिया नहीं था। अचानक से मेरा मन किया तो मैं चली गई। और वहाँ पहुँची मैं लगभग 12, साढ़े 12 बजे के करीब में छतरपुर मंदिर पहुँच गई। वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि टाइमिंग्स जो हैं वो 4 o'clock से मंदिर खुलता है। मंडे सारा दिन होता है और बाकी दिन मतलब 4 बजे खुलता है मंदिर। तो आप 11:30, 12 बजे अगर आप पहुंच जाते हो तो इतना लंबे समय तो नहीं वेट कर सकते। लेकिन मैंने कोशिश की कि किसी प्रकार अगर मुझे दर्शन हो जाए, जो सेवादार थे वहाँ, क्योंकि वहाँ उन्होंने बताया कि अंदर सफाई हो रही है, तो आज के दिन मतलब खास प्रॉपर मंदिर क्लीन होता है, डेली होता है, तो लेकिन 4 बजे खुलता है। तो मुझे लगा अब 4 बजे तक कैसे वेट किया जाए, समय बहुत लंबा था। लेकिन मेरे मन में आया कि अब मैं क्या करूं, या तो 4 बजे तक रुकूं, लेकिन क्योंकि टाइम लंबा था, फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं दोबारा किसी दिन आ जाऊंगी। और मैंने कोशिश की मुझे कोई सेवा मिल जाए। सेवादारों से मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने बोला कि ये जो जितने भी सेवादार अंदर हैं या बाहर दिख रहे हैं आपको, इनका बहुत सालों में, बहुत समय के बाद नंबर आता है। तो अगर आप कुछ सेवा करना चाहते हो तो आप सामने रजिस्टर में वहाँ एंट्री करवा दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने वहाँ अपना फ़ोन नंबर और सब कुछ एंट्री करवा दी। तो उन्होंने मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड पूछा और मेरा फ़ोन नंबर और किस टाइप की सेवा करना चाहते हो ऐसा उन्होंने पूछा। तो मैंने कहा मैंने तो कभी सेवा की नहीं, ऐसा मैं सोच के भी नहीं गई थी कि मैं कैसी सेवा मेरे को मतलब चूज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने उनको अपना बताया, तो मैंने कहा डेकोरेशन या व्हाटएवर। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको गुरुजी मतलब अपने आप मैसेज आ जाएगा। तो चलिए, उसके बाद इतनी भावना के साथ मैं सोचती हूँ कि शटल का वेट करके अपने घर आने का सोचती हूँ कि मैं किसी और दिन आकर के दोबारा आ जाऊँगी, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, जनकपुरी में। तो ऐसा भाव लेके जैसे मैं मंदिर से बाहर जाने लगी, तो बाहर मत्था टेका मैंने शिवलिंग को और शटल की वेट कर रहे थे। इतने में एक कन्या 13-14 साल की, जैसे एक बेटी होती है, बिटिया, वो मुझे इशारा करके बुलाने लगी। तो मुझे लगा कि मैं तो उसको जानती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों बुला रही है।
तो मैंने कहा बोलो बेटा क्या कह रही हो? तो उन्होंने मुझे गुरु जी का चरण स्वरूप, आप मानेंगे, मुझे मेरे हाथ में दिया। तो मैं इतनी खुश हुई, क्योंकि मेरे मन में था कि मुझे गुरु जी का स्वरूप लेना है, लेकिन मंदिर बंद था तो वो थॉट मेरे माइंड से निकल गया, सब स्किप हो गया। लेकिन आप सोचिए कि गुरु जी का चरण स्वरूप मुझे मिला, तो मुझे गुरु पाने बाहर ही दर्शन दे दिए। तो मैं इतनी खुश हुई कि मैं आपको वो खुशी का जो एहसास था वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, वो शब्दों से बहुत ऊपर था। तो ऐसे भाव लेते हुए शटल जैसे आ गई, तो मैं शटल से अपनी गाड़ी पे घर आ गई। लेकिन मेरे मन में था कि अगर मैंने पहले चेक किया होता और टाइमिंग्स मुझे पता होते तो मैं 4 बजे के बाद जाती, अच्छे से अंदर भी मत्था टेक करके लंगर प्रसाद भी ले करके, और फिर मतलब मुझे एक वो कंप्लीट वाली फीलिंग आती। तो चलिए, ऐसी भावनाओं के साथ मैं घर पहुंच गई। उसके बाद मतलब क्योंकि मेरी एनिवर्सरी का डे था, तो रात को डिनर वगैरह के बाद मेरे को वो लगा, मतलब जैसे एक भाव लेके मन में सोई थी कि अगर भाई मुझे दोबारा जाना है, क्योंकि मंदिर बंद था, तो मैं जल्दी ही प्रोग्राम बनाऊंगी। क्योंकि मेरी मदर का बर्थडे भी आने वाला था, तो मेरे मन में ये आया कि मैं 1-2 दिन में ही ज़रूर छतरपुर मंदिर होकर आऊँगी। बस ये भाव, मेरे एक थॉट था मन में, और मैं सो गई। आप मानेंगे 2-2:15 बजे मेरी नींद खुलती है, 2:11 थे शायद। और क्योंकि मैं लिखने की शौकीन हूँ, तो मेरी पेपर पेन मेरे बेड साइड टेबल पे ही रहता है। तो मैं 2:10-11 पे मेरे मन में जैसे विचार आता है और मैं लिखती हूँ। तो वो तो मैं आपको पूरा गुरु जी का, जिसे कहते हैं ना टेलीपैथी से जो मुझे गुरुपा ने बोला, वो मैं आपको बिल्कुल पढ़ के, मैंने तब से मैं डेट वाइज रोज़ 2-2:15 बजे गुरुपा जैसे मुझे उठाते हैं और मैं लिखती हूँ, क्योंकि वो विचार इतने खूबसूरत हैं। और ये शायद वो गुरुपा अपनी संगत आप लोगों को मैसेज देना चाह रही है। ये बात मुझे अभी कुछ महीने लग गए समझने में, क्योंकि एक्सपीरियंस बिल्कुल नया था। दिसंबर से आप लगा लीजिए, अब मार्च है। तो एक चीज़ आपको जो आपने अनयूजुअल हो, जो आपने कभी ना की हो, वो धीरे धीरे आपको महसूस होती है, और आपको बिल्कुल कंफर्म तब होता है जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो अब तो मुझे इतना क्लियर है कि गुरुजी आपको कह रहे हैं, और उन्होंने मुझे ज़रिया चुना है अपनी बात आप तक पहुंचाने का, क्योंकि हर समस्या का समाधान गुरुजी ही जानते हैं। और हम लोग, क्योंकि डे टू डे लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमें समझ नहीं आता कि इस सिचुएशन में क्या करना है, क्योंकि प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं, सिचुएशन डिफरेंट होती हैं, और कन्फ्यूजन इतनी होती है, और समझ हमें बिल्कुल नहीं होती। तो गुरुपा अब हमें, आप सोचिए कि मेरे थ्रू आप लोगों को वो हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन देंगे। बस आपने इन सत्संग को ध्यान से सुनना है, केयरफुली, और जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनका सॉल्यूशन इसी तरह से आपको मैं देती रहूँगी हर वीडियो में। तो आप इसको ज़रूर ध्यान से सुनिए, और गुरुपा आपको गाइड करेंगे। तो जो मैंने 2:11 पे जो 13 दिसंबर को सबसे पहला मुझे मैसेज गुरुपा ने ब्लेसिंग जो दी, वो मैं सबसे पहले आपसे शेयर करूँगी। उसमें गुरुपा ने मुझे बोला कि प्रीति उठ, ते मैं कल तेरे घर आवांगा, खीर प्रसाद बना के रखी, 1 बजे आवांगा, सोंदी भी रहेगी या उठेगी भी, और कुछ लोगों को सद लई। ऐसे करके मैसेज मुझे 13 दिसंबर को, 12 दिसंबर की रात को जैसे मुझे ऐसे थॉट आए। 13 दिसंबर हो गया ना, नेक्स्ट डे 2 बजे की कुछ मिनट पे, 10-11 मिनट पे। तो आप सोचिए, मैं इतनी खुश हुई। वो एक्चुअली गुरुपा ने मतलब मुझे एक तरीके से एक आशीर्वाद दिया। तो मैंने अगले ही दिन पूरा 1 बजे लंगर प्रसाद रेडी कर लिया, जिसमें खीर मैंने हाथ से अपने पहली बार बनाई थी लाइफ में। और क्योंकि काले चने, सैटरडे का दिन था, तो मैंने काले चने भिगोए हुए थे, वो साथ में पूड़ी और खीर का भोग बिल्कुल 1 बजे जैसे गुरुपा ने मुझे आदेश दिया था, उस प्रकार मैंने रेडी कर लिया और भोग लगाया। और उसके बाद से मुझे ये
ये एक्सपीरियंस जो है बहुत फ्रीक्वेंट होने लग गया। दो सवा दो ही मेरी नींद खुलने लगी, और जैसे एक वो पावर मुझे कुछ गाइड कर रही है और मैं लिख रही हूँ। पहले मैं लिखा करती थी, वो इतना सुंदर नहीं होता था, इतना क्लियर नहीं होता था, लेकिन जब से मैं कनेक्ट हुई हूँ वो चीज़ें और बेहद खूबसूरत होने लगी हैं और बेहद क्लियर जिसे कहते हैं मैसेजेस। तो वो अब इतनी बढ़ गई हैं कि मैं मतलब अपने आप को खुशनसीब समझूंगी कि गुरुपानी इस लायक समझा मुझे। अब वो इतने मैसेजेस मुझे देते हैं टेलीपैथी के थ्रू कि अगर मैं वो आप तक नहीं पहुंचाऊंगी तो वो मेरा इस जीवन का जो मकसद, शायद उन्होंने ये सेवा दी है मुझे, शायद वो मेरे से करवाना चाहते हैं। और आप लोगों को वो हर वीडियो में मैं कुछ एक्सपीरियंसेस जो बहुत सारे ग्रुपों ने मुझे ऑलमोस्ट एवरी डे जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं वो शेयर करती रहूँगी। तो आप केयरफुली उसमें अपनी आप सोचिए कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन उसी में मिलेंगे। तो आपने उन वीडियो को मिस नहीं करना, क्योंकि किसको किस वीडियो में कैसी प्रॉब्लम का कैसा सॉल्यूशन गुरुपा दे रहे हैं वो आपको सुनने के बाद में ही समझ में आएगा। तो ये तो एक छोटी सी जर्नी हुई। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। जो गुरुपा ने सबसे पहले आप लोगों को समझाना चाहा कि हमें लाइफ में सबसे पहला इस बात को ध्यान रखना है कि अपने गुस्से पे काबू रखना है। क्योंकि एक गुस्सा और खुशी दो ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जिसमें हमारा मन पे दिमाग पे काबू कम हो जाता है और हम कुछ भी गलत बोल देते हैं, सोच लेते हैं दूसरे व्यक्ति के बारे में, जो वास्तव में इतना बुरा नहीं होता। और उसका नतीजा ये होता है, परिणाम ये होता है कि हम उस व्यक्ति से हमारे रिलेशन स्पॉइल कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि भाषा एक माध्यम है एक दूसरे की बात को समझने का, लेकिन वो इनकम्प्लीट होती है क्योंकि भाषा में सिर्फ विचारों का आदान प्रदान हो रहा है। जो दूसरे व्यक्ति के मन में जो भाव है ना, वो अंदर जो उसकी फीलिंग्स है आपके लिए, वो कोई भी लैंग्वेज डिपिक्ट नहीं कर पाती। और उसी वजह से हमारे रिलेशंस उस व्यक्ति से ख़राब होने लगते हैं, जबकि उसका ऐसा कुछ इरादा ही नहीं होता। तो उसका रीज़न ये होता है कि हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है और हम रिएक्ट कर देते हैं किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, और जिसका रिज़ल्ट, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि हमारा रिलेशन ख़राब हो जाता है उस व्यक्ति से। तो गुरुपा ये आपको कहना चाह रहे हैं कि आप अपने गुस्से पे काबू करते हुए, जिससे कि माइंड आपका स्टेबल रहे। अगर कोई व्यक्ति आप महसूस करते हैं, चाहे वो आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है, चाहे उसका रिलेशन आपके साथ फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, दैट डजंट मैटर, बट अगर आपको उसकी कोई बात बुरी लगती है या आपको लगता है कि ये व्यक्ति मेरी लाइफ में नहीं होना चाहिए, बट रिलेशंस कुछ ऐसे होते हैं वो लाइफ उस चीज़ को, जैसे अगर कोई चीज़ हो तो उसको हम हटा भी दें, अगर कोई व्यक्ति है तो हम उसको ऐसा हमारा रिलेशन होता है कि हम उसको एकदम से एलिमिनेट नहीं कर सकते, लेकिन हम उसको थोड़ा अवॉइड भी नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना तो कर सकते हैं कि उसके साथ कम बात करें, उससे थोड़ी सी दूरी बनाने की कोशिश करें विचारों में, क्योंकि बहुत बार विचार नहीं मिलते हैं और संबंध खराब हो जाते हैं। तो हमने क्या करना है, उस व्यक्ति से जिसकी बात हमें लगभग एवरी सिंगल डे या जब भी हम उनसे बात करते हैं हमें बुरी लगती है, ऐसे व्यक्ति हमारे घर पे भी मौजूद हो सकते हैं किसी भी रूप में, कोई भी रिश्ते में, और ऐसे व्यक्ति हमारे वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति हमें कहीं भी मिल सकते हैं। तो हमने ऐसे व्यक्ति से जिससे हमारे विचार, हमारी भावना, हमारी आत्मा पर असर पड़ रहा है, तो गुरुपा ये कहना चाह रहे हैं कि आपने एक ज़िंदगी जीने का वो तरीका सिखाना चाह रहे हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप यही है कि गुस्से पे काबू करते हुए जिस व्यक्ति की बातें आपको पसंद नहीं आ रही उसके साथ कम बात करनी है, ठीक है। उससे ये होगा कि आपके रिलेशन इंटैक्ट रहेंगे,
और आपकी आत्मा पे बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारी आत्मा, जो आजकल लगभग हम सबकी दूषित होती जा रही है, उसके ऊपर मैल की परतें जम रही हैं, वो उसकी शुद्धि जब तक नहीं होगी, जब तक उसको क्लीन नहीं करेंगे, तब तक गुरुपा हमारे अंदर विद्यमान नहीं हो सकते। और वो असीम शक्ति जो हमें हमारे अंदर मौजूद होगी, उसकी मौजूदगी का एहसास ही तभी होगा जब हमारी आत्मा साफ होगी। तो आत्मा साफ करने का तरीका अगर आप सीखना चाहें तो गुरुपा कह रहे हैं उसका पहला स्टेप यही है कि आपको अपनी मन की सफाई करनी है, अपनी आत्मा की सफाई करनी है, जिसका सबसे पहला तरीका अपने गुस्से पर काबू। ठीक है, तो अब ये एक तो बात हो गई जो सबको शायद पता भी होगी, लेकिन उसको प्रैक्टिकली लाइफ में कैसे अडॉप्ट करना है, ये सीखने वाली बात है। गुरुपा यही सिखा रहे हैं कि जिस व्यक्ति की बात आपको अच्छी नहीं लगती, सपोज से आपको एक वाइफ को अपने हस्बैंड की, मैं यहीं से लेना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। सपोज आपको अपने हस्बैंड की या मदर इन लॉ की, अपनी मदर की या सिस्टर की, ब्रदर की, कोई भी रिलेशन हो, अपने एम्प्लॉयर की, अपने एम्प्लॉय की, कोई ऐसा रिलेशन है जिसको हम छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन उनकी बात जब वो होती है तो आप उनको, मतलब आपको अच्छे से नहीं लगती, तो वो रिलेशन ऐसा है जिसको आप छोड़ भी नहीं सकते, तो आप क्या करोगे? गुरुपा यही सिखाना चाह रहे हैं, आपने उस व्यक्ति की से बात कम करनी है। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि कोई भी लैंग्वेज फुली कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि लैंग्वेज एक ज़रिया है सिर्फ हम हमारी विचारों के आदान प्रदान का, लेकिन जो उस व्यक्ति के भाव हैं वो कोई भी लैंग्वेज डिपिक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे अंदर दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ ऐसा भाव ही नहीं होता, कोई ऐसी फीलिंग ही नहीं होती, लेकिन दूसरे व्यक्ति को हमारी बात बुरी लग जाती है। उसका रीज़न यही है कि वो हम फुली डिपेंडेंट हो जाते हैं लैंग्वेज, उन शब्दों पे जो दूसरा व्यक्ति बोलता है और उसको जैसे हम समझते हैं। बहुत बार वो गलत बोलता नहीं है, बहुत बार हम समझ गलत लेते हैं, ऐसा होता है। ये गुरुपा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, मैं तो केवल ज़रिया हूँ, ये गुरुपा कह रही हूँ। तो बात, उस बात की वजह से आपके मन में मैल की एक परत जमती है, जिससे हमारे रिलेशन स्पॉइल होते हैं। तो ये ऐसे करते करते, जैसे एक गुस्से की वजह से हो गई है ना, ऐसे ही हम जाने अनजाने में बहुत बार एक ईर्ष्या का भाव कभी अपने मन में ले आते हैं। जैसे इंसान की जनरल ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हम मतलब अगर किसी कोई बड़े घर में रह रहा है तो थोड़ी जेलिसी हो जाती है, या कोई बड़ी गाड़ी में घूम रहा है तो हमें भी लगता है कि हमारे पास भी ऐसी होनी चाहिए, या कोई बहुत एक्सपेंसिव या ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते हैं तो हमें लगता है कि काश मैं भी ऐसा अफोर्ड कर पाता या पाती। तो ये जाहिर है, ये हम ह्यूमन नेचर है, तो इसमें कुछ ऐसा गलत नहीं है। लेकिन हम अगर देखिए, एक हमारा जो जीवन है, गुरुपा कहते हैं, वो एक जर्नी है, एक यात्रा है, जैसे जो बहुत ही बेहद खूबसूरत है, बस बशर्ते हमें उसे जीना आना चाहिए। अब उस जर्नी को हम कितना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम ज़िंदगी के इतने साल जिन्हें हमें खुशी खुशी बिताना चाहिए था, उसे हम इतना अननेसेसरी स्पॉइल सा कर देते हैं, और अपनी आत्मा के ऊपर बेवजह गुस्सा करके, बेवजह जेलस होके, बेवजह कंपैरिजंस करके, बेवजह बिना रीज़न के दूसरे व्यक्ति को गलत समझना, जबकि उसकी कोई इंटेंशन ही नहीं होती, ऐसा गलत हम सोच लेते हैं। और इन रीज़न से, इन्हीं सभी कारणों से, हमसे, ईर्ष्या से, तुलना से, गुरुपा कह रहे हैं आपके मन में जो मैल की परत जमती जा रही है, वो परतें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि मतलब उनको हटाएं, जब तक हम हटाएंगे नहीं वन बाय वन, तब तक हमें गुरुपा हमारे अंदर, अगर हम शिव जी महाराज जी की बात करें, वो हमारे अंदर, शिवलिंग हमारे अंदर, गुरु नानक देव जी हमारी आत्मा जहाँ पर है वहाँ पर उसके अंदर विद्यमान है। तब तक हम उनकी मौजूदगी को महसूस ही नहीं कर सकते, जब तक हम अपनी आत्मा को साफ नहीं करेंगे। तो आत्मा को साफ करने का तरीका जो गुरुपा ने बताया, नंबर 1 स्टेप है कि आप अपने गुस्से पर काबू करें। और ये गुस्सा लगभग हमारी आदत बन जाता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं
हमको छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना शुरू करते हैं, और उसमें तो जैसे ऐसे एक्सपीरियंस लेते हैं जैसे पता नहीं उसका क्या बेनिफिट होने वाला है और कुछ हम क्या हासिल करने वाले हैं। तो गुरु भाई कहना चाह रहे हैं, गुस्से को सबसे पहले त्यागो। इसके लिए मेहनत और पेशेंस की ज़रूरत है, बट आप कोशिश आज करना शुरू करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि लोग गलत बोलेंगे, आपको बुरा ही नहीं लगेगा, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा बन जाएगा। आपको उसकी बात में गलती या तो दिखेगी नहीं, अगर दिखेगी तो आप में उसको माफ़ करने का भाव आएगा। ठीक है, आप अपने मन में आप ऐसा सोचेंगे कि वो व्यक्ति ऐसा है तो मैं वैसा ना बनूं, अगर वो कुछ गलत बोल रहा है तो मैं उसको माफ़ कर दूं। ये गुरुपा कह रहे हैं, क्योंकि अगर हम किसी को माफ़ करते हैं तो इसमें हम बड़े होते हैं, क्योंकि जो थोड़ा सा झुकता है उसी डाली पर फल लगता है। ये एक प्रकृति का नियम है। आप लाइफ में देखोगे डिफरेंट आप ट्रीज़ देखते हो, चाहे आप कोई भी फ्रूट ले लो, अगर सेब भी बहुत हैवी एप्पल या मैंगो है ना, तो वो डाली को झुका लेगा अपने वजन से। तो जो डाली झुकती है फल उसी पे लगता है, ये नियम प्रकृति का है। तो गुरुपा कहना चाह रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं कि अगर हम गुस्से पे काबू करेंगे तो हमारे अंदर जो आत्मा के ऊपर जो डिफरेंट मैल की परतें जमी हैं उनकी सफाई का काम वो कह रहे हैं आज से शुरू कर दो, क्योंकि पूरी सोसाइटी जो है हमारी, वो रिलेशंस सबके ऑलमोस्ट ख़राब से होते जा रहे हैं। तो वो ज़िंदगी जीना सिखा रहे हैं, तो उस मेथड उस क्राइटेरिया को आपने समझना है, क्योंकि सबकी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है, सबके वर्क प्लेस अलग होते हैं, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, सबका बात करने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है। तो हमें गुरुपा कह रहे हैं कि ये ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति गलत बोलता है तो हमने उसको सज़ा देने के बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि किसी को क्या सज़ा देनी है नहीं देनी वो गलत है, ठीक है, वो डिसीज़न गुरुपा का है, वो बैठे हैं, उसका हिसाब करने का काम उनका, आपका नहीं है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि अपनी आत्मा को दूषित होने नहीं देना। तो ये पहला स्टेप गुरुपा आपको सिखाना चाह रहे हैं थ्रू टेलीपैथी, क्योंकि वो मैसेजेस काफ़ी सारे हैं, उनको मैं स्टेप बाय स्टेप आपसे शेयर करूँगी और आपको धीरे धीरे पता भी नहीं लगेगा। ये ब्यूटीफुल जर्नी आपको उस मोड़ तक ले जाएगी, आप कहोगे कि मुझे वास्तव में गुरुपा की मौजूदगी का एहसास हो रहा है और मेरे अंदर जो इम्प्योरिटी थी वो धीरे 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 गुरुपा जो कहना चाह रहे हैं उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते करते वो परत मैल की कम होती जा रही है और आत्मा शुद्धि की तरफ बिल्कुल साफ होती जा रही है। और आपको इतना ब्यूटीफुल एहसास होगा, इतना सुंदर एहसास होगा, आपको मतलब आनंद आने लगेगा। एक असीम शक्ति आपके अंदर विद्यमान है, उसकी मौजूदगी का बहुत क्लियर सा एहसास होने लगेगा, जो मैंने फील किया है। और इसीलिए शायद गुरुपा ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि आप वो जो मैसेजेस उन्होंने टेलीपैथी के थ्रू बहुत ज़्यादा दिए हैं तो उनको मैं आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि अगर मैं वो अपने अंदर वो समा के रखना चाहिए भी नहीं और मैं समा पा नहीं रही, इतने मैसेजेस अब मेरे पास इकट्ठे हो गए हैं, तो मैं उसको आपसे शेयर कर रही हूँ। आपने बस केयरफुली गुरुपा की इंस्ट्रक्शंस को सुनना है और उसको फॉलो करना है। तो नंबर 1 आपको ये बात समझ में आ गई कि आपको गुस्सा कम करना है, और इसके अलावा आपने आत्मा की सफाई के लिए